हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ क्लास 12 विच इज व्हाट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और अब हम आ गए हैं इसके फोर्थ रूल पे विच इज व्हाट माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये थोड़ा सा कनेक्टेड है हमारी प्रीवियस वीडियो में। हमने बात करी थी सीवेज ट्रीटमेंट की, जहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है सीवेज का, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट कुछ एक्टिवेटेड स्लज बनता है। होते क्या है वो जनरली एरोबिक फ्लॉक होते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगाई होती हैं। इनको हम डाल देते हैं एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे इसको फर्दर डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। एंड द सेम फंडा इज अप्लाइंग ओवर हेयर। यहाँ पे भी हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सी एक बैक्टीरिया होता है जो एनारोबिक स्लज को मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो डाइजेस्ट करता है, विच इज कॉल्ड मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, इनको हम मिथेनोजन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोजन्स। क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये जितना भी मतलब मैटर है या फिर जितना भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं या फिर जितना भी मीडियम है वो सबको डाइजेस्ट करते हैं और से क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। एंड इसी के साथ ही थोड़ा सा अमाउंट ये H2S का एंड CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड इन तीनों को ही कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं, विच इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज। एज अ फ्यूल हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है। अगर आप विलेजेस में देखोगे जाकर, वहाँ पे कैटल्स को बहुत ज़्यादा मतलब पाला जाता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो कैटल्स क्या खाते हैं? दे आर यूज टू ईट प्लांट। एंड प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कैटल्स के जो इंटेस्टाइन, उनके रूमेन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। वो कौन से होते हैं? ये मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। याद रखना, उनके रूमेन में कहाँ होते हैं? उनकी रूमेन, एक तरह से आप समझ लो कि उनके इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट दी सेलुलोज। ठीक है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि उसके बाद जो भी फीकल मैटर रिलीज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेफेलो, मतलब कैटल्स के फीकल मैटर को गोबर बोलते हैं। उस गोबर में लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? इन्हें डाइजेस्ट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट डाइजेशन दे रिलीज दिस बायोगैस। ये सब उसमें से निकलता रहता है। ठीक है, तो यानी कि इस गोबर में भी मिथेनोबैक्टीरियम ही है और उसमें और भी कुछ मैटर है जिसको डाइजेस्ट वो करते रहेंगे। इस गोबर को जो एक फीकल मैटर है, बट इसको भी हम दूसरे पर्पस में यूज किया जाता है। किसमें क्यों यूज किया जाता है? दिस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें क्या करते हैं? जो गोबर होता है, उस गोबर का जो डंग है उसको वाटर के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में उसको बनाया जाता है। एंड यहाँ पर वो स्लरी जो है उसको किस में डाली जाता है? एक टैंक में डाला जाता है। ये टैंक जनरली क्या होता है? जो ग्राउंड होता है उसमें ही डिग आउट करके अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड में ही डिग करके और वहाँ पे अंदर एक टैंक बनाया जाता है। ये देखो, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। ये अंडरग्राउंड नीचे बनाया है जिसमें हम इस सारी स्लरी को डाल देते हैं। अब लगातार इसमें मिथेनोबैक्टीरियम एक्ट करते जा रहे हैं और लगातार वो गैस को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। इसके ऊपर ये एक ऐसा लिड सॉर्ट ऑफ होता है जिसमें सारी गैस कलेक्ट होती रहती है। जैसे ही गैस बनती रहेगी ये लिड ऊपर होता जाएगा और उसके थ्रू एक पाइप को हम कनेक्ट करके रखते हैं, जिसके थ्रू ये जितनी भी गैसेज है वो यहाँ से रिलीज होते हुए कहाँ जाती है? ये सबके घर में कुकिंग पर्पस में यूज़ होती है। ठीक है ना, क्योंकि बायोगैस एज अ फ्यूल काम करती है, तो ये किचन में हमारे कुकिंग में यूज़ होती है। एंड जितना भी रेमिनेंट्स रह गया वो उस स्लज को हम निकाल देते हैं दूसरी जगह। जो भी ये जो मतलब डंग वाटर हमने जो स्लरी डाला, यहाँ से बायोगैस हो गया। बाकी जो रेमिनेंट्स जो अब बच गया उसको हम यहाँ डाल देते हैं। एंड वेट, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। उसको जो यहाँ स्लज है इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और हम इसको क्रॉप फील्ड में डालते हैं, जहाँ पे ये क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाता है। सी मतलब लास्ट एंड तक हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन, कौन से बैक्टीरियम काम करते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम, जिनको मिथेनोजन्स बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैटल की रूमेन में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में कौन कौन सी गैस? ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना।
गांव में अगर आप जाके देखोगे, क्योंकि वहाँ कैटल ज़्यादा मिलते हैं, तो ये बायोगैस प्लांट जो है वो गांव में ज़्यादा मिलेगा, विलेजेस में ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ रखना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ना एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, दैट इज ऑल्सो लाइक दिस वन। वहाँ पे भी, बट वहाँ पे गोबर वाला चीज़ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे भी, बट एनारोबिक बैक्टीरियाज ही उस पर वर्क कर रहे हैं और ऐसे ही बायोगैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सब को बनाने में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं, ताकि उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस किया ताकि हम गोबर को भी यूज़ कर सके, विच इज़ वॉट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन्होंने मिलकर ये गोबर गैस प्लांट को बनाया, जिसके थ्रू हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। ये नाम ध्यान रखना, फुल फॉर्म ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोगैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कोई डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप डूइंग स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।